तो यहाँ पे मेटा डाटा भरेंगे, उसका मेटा डाटा भरने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, जनरेट, जनरेट एंड सेंड और जनरेट एंड कॉपी। ठीक है, तो जनरेट का मीनिंग हो गया सिंपल, आप जनरेट करके अपने आईडी में रखना चाहते हो किसी रिसिप्ट को, तो जनरेट करेंगे। जनरेट करके उसको आगे फर्दर भेजना चाहते हो आप, तो उस केस में हम जनरेट एंड सेंड करेंगे। और एक और ऐसी सेम एड्रेस ही वाली आप क्या करना चाहते हो, एक और रिसिप्ट जनरेट करना चाहते हो, तो आप जनरेट एंड कॉपी करेंगे आप इसको। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन का मीनिंग आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। तो सर इसमें एक क्वेश्चन है। जी, सर जैसे एक आदमी का रिसिप्ट आज हमने जैसे मतलब जीपीएफ का डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया, हाँ हाँ, अगले दिन वो 10 दिन बाद सीए का देता है बना के, तो क्या दोबारा रिसिप्ट जनरेट करनी पड़ेगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हर डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट जनरेट करनी आती है। और डॉक्यूमेंट की रिसिप्ट जनरेट ना करके हम सीधा अटैचमेंट में डाल दें तो सर? इसकी अटैचमेंट में, आप अभी ग्रुप में थोड़ी जैसे ग्रीन नोट में अटैचमेंट डालते हैं, स्कैन करके सीधा उसी में डाल दें तो? ग्रीन नोट में स्कैन करके अटैचमेंट में, हाँ सर सर। नहीं तो उसका एप्लीकेशन आप उसको रिसिप्ट में लो ना, फाइलिंग हो जाएगा ना, कि रिकॉर्ड हो जाएगा आपका, टीओसी में जुड़ जाएगा वो, क्या दिक्कत है जी उसमें। जी 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 ऐसे तो अटैचमेंट ही रहेगी, फिर आपको ढूंढने में मुश्किल हो जाएगी कहाँ है। जी 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 सर। थैंक यू ठीक है, सर। हाँ। तो ये हमने रिसिप्ट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद फाइल का क्रिएशन, कैसे फाइल क्रिएट करते हैं हम। तो ये फाइल क्रिएट में जाएंगे जब हम, तो यहाँ पे आपके पास फाइल का पूछेगा, तो हम यहाँ पे एस एफ एस सेलेक्ट करते हैं। एस एफ एस करने के बाद यहाँ पे डालेंगे हम फाइल नंबर। तो जो भी फाइल नंबर आपका एग्जिस्टिंग चल रहा है उसको आप यहाँ पे डाल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू वर्किंग आ जाएगा। तो जैसे आपकी फाइल बन जाएगी, तो यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद न्यूली फाइल क्रिएटेड कहाँ मिलती है आपको, क्रिएटेड के अंदर मिलेगी आपको यहाँ पे। तो क्रिएटेड में जो भी फाइलें आपने नई बनाई होंगी वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगी, और अदर फाइल जो आपकी किसी से आ रही है वो आपको इनबॉक्स के अंदर दिखेंगी। जैसे ये वाली मेरी कल फाइल थी, तो अगर मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे, तो इस तरीके का आपका ये खुल के आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कल मैं नोट डाल रहा था आपका हिंदी वाला, यहाँ पे आप लिख सकते हो कुछ भी, जैसे इंग्लिश में लिख रहा हूँ, मैं इसी को लैंग्वेज चेंज करके कृतिदेव कर देता हूँ यहाँ पे, कृतिदेव हो जाएगा, और आप हिंदी में टाइपिंग सर कर सकते हैं। जी, सर क्या कुर्ती देव को क्या आईटी बिंग से नहीं किया जा सकता क्या सर, री इंस्टॉल दोबारा जैसे पहले था? आईटी विंग से मतलब? जैसे पहले ई ऑफिस में कुर्ती देव टाइप हो जाता था या ले लेता था, अभी तो यूनिट लेवल पे करना पड़ रहा है ना सर? तो कोई बात नहीं, ये तो क्या है, सिस्टम के अंदर ही तो डालना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये एक्चुअली क्या है ना, अपना नया वाला नई सी ऑफिस, ये मंगल फॉन्ट सपोर्टेड ही है ओनली। ठीक है, जी जी जी। हाँ, तो ये कृतिदेव को फॉन्ट को अभी तो बंद ही करने वाले, कृतिदेव अभी खत्म ही है सब जगह, अभी मंगल मंगल चल रहा है आपका। ठीक है, अच्छा कृतिदेव तो अच्छा। पुराने आदमी सीखे तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए यहाँ पे ये तरीका है कृतिदेव का जो मैंने कल आपको बता दिया था। ठीक है, ठीक सर, ठीक सर, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे अभी आज देखेंगे हम ड्राफ्ट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? ड्राफ्ट के बारे में। ठीक है, तो ड्राफ्ट के अंदर ये तो नोट बताया था कल मैंने आपको, कि नोट के अंदर क्या रहता है आपका, येलो नोट, ग्रीन नोट, वो सारी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी थी। येलो नोट हम डालते हैं रफ ड्राफ्टिंग के लिए, और जब आपका फाइनल हो जाएगा कोई भी नोट शीट, तो हम डालेंगे ग्रीन नोट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जैसे आपका नोट शीट वगैरह अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद हम डालते हैं ड्राफ्ट, डालते हैं, क्या डालते हैं? ड्राफ्ट। तो वो ये ड्राफ्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, आप यहाँ पे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको क्रिएट न्यू ड्राफ्ट। ठीक है, तो क्रिएट न्यू ड्राफ्ट के अंदर जाएंगे यहाँ पे, तो ये वाला आपके पास ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जैसे आप टाइपिंग करते हैं वर्ड के अंदर, वैसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिग्नल लिखना है कुछ, तो आप सिग्नल लिख के डाल सकते हैं यहाँ पे टू। ठीक है, ठीक है, तो जो भी फॉर्मेट रहेगा यहाँ पे
तो यहाँ पे आपका डलता है यहाँ पे फाइल नंबर, ठीक है, नंबर आ जाता है यहाँ पे। तो जो भी नंबर रहेगा आपका, आप यहाँ पे अभी नंबर मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है। नंबर मेंशन करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आपका ये ड्राफ्ट अप्रूव होगा तो क्या होगा, अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऊपर लग जाता है। फिर भी आप यहाँ पे नंबर मेंशन करना चाहते हो तो फाइल नंबर यहाँ से उठा के क्या कर सकते हैं हम, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये आ गया डेटेड। अब डेटेड की जगह हम लगाएंगे यहाँ पे हैशटैग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हैशटैग बोलते हैं इनको। तो ये हैशटैग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हैशटैग, ठीक है। तो जैसे जिस डेट को जो अधिकारी अप्रूव करेंगे इस सिग्नल को, तो उस दिन का डेट अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं हैशटैग लगा देता हूँ अप्रूव्ड डेट। तो यहाँ पे डेटेड अपने आप जिस दिन अप्रूव होगा उस दिन अपने आप डेट लग के आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी ऐसे फॉर्मेट रहता है सिग्नल का। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सिग्नल बना दिया छोटा सा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर से डेट आती है। तो यहाँ पे फिर से मैं क्या लगा दूंगा, यहाँ पे डेट का टैग लगा दूंगा यहाँ पे डेट। और नीचे आ जाता है यहाँ पे सिग्नेचर्स, ठीक है। तो सिग्नेचर का टैग लगाना चाहते हो आप, तो किसका डेजिग्नेशन से लगाना चाहते हो, कौन साइन कर रहा है, तो सिग्नेचर वाला डेजिग्नेशन वाला भी हैशटैग आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके डीएससी साइन रहेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये हैशटैग लगाने की जरूरत भी नहीं है आप, ठीक है। अगर डीएससी साइन रहेंगे तो आप, तो ये सिग्नल बना दिया। ऐसे ही आपका जो ऑर्डर रहेगा कुछ भी रहेगा वो आप यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। बाकी इसके साथ आप फर्दर कोई अटैचमेंट भी लगाना चाहते हो बाहर वाली फाइल को, पीडीएफ, एक्सेल, ठीक है, पीपीटी, कुछ भी लगाना चाहते हो आप यहाँ पे, आप उसका सिग्नल का, जैसे मान लीजिए सिग्नल आया होगा कोई, तो आप सिग्नल की कॉपी भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं आप साथ में, ठीक है। ये लग जाएगी यहाँ पे। उसके बाद राइट साइड में आ जाएंगे, ड्राफ्ट का नेचर भरेंगे यहाँ पे आप। ड्राफ्ट का नेचर है न्यू फ्रेश। उसके बाद रिसिप्ट, चूज रिसिप्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे ये आपका रिसिप्ट नंबर, अगर कोई रिप्लाई रहेगा, यहाँ पे रिप्लाई नहीं दिख रहा एक्चुअली में, तो यहाँ पे रिप्लाई आएगा। तो रिप्लाई होगा तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर अपने आप यहाँ पे आ जाएंगे आपके, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट आपको लिखना है यहाँ पे, जो भी रहेगा इस ड्राफ्ट का सब्जेक्ट वो आप यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये डाल दिया। उसके बाद मैं इसको क्या कर लूंगा, यहाँ पे सेव कर लूंगा। तो जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे तो ड्राफ्ट आपका सेव हो जाएगा। सेव जरूर करना आपको, जैसे सेव करेंगे तो ये पीडीएफ में अभी कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, बनाने के बाद डीलिंग क्या कर देंगे, अपने सुपरवाइजर के पास भेज देंगे। यहाँ पे जैसे सेंड कर देंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूजर 3, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ DFA अटैच्ड। और यहाँ पे आप डीएससी साइन करके भी भेज सकते हैं इसको, डीएससी साइन एंड सेंड करके, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये है प्रोसीड विद डीएससी साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड रहेगा वो डालना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है। तो यहाँ पे डीएससी साइन करके क्या कर दिया मैंने, इसको भेज दिया मैंने। ठीक है। अब जो दूसरा यूजर होगा उसको मैं लॉगिन करके देखता हूँ उसके पास ये फाइल डीएफए किस तरीके से दिखेगा आपका। ठीक है, तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ 7RU3। देखिए यहाँ पे क्या है, रिमार्क में जो मैंने मेंशन किया था डीएफए अटैच्ड, और यहाँ पे सिंबल आ गया फाइल विद ड्राफ्ट, यानी इसके साथ क्या है, एक ड्राफ्ट मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे सिंबल भी आपको बाहर ही दिखा देगा आपको। ठीक है, जैसे मैं इसको ओपन करूंगा, रीड करूंगा फाइल को, तो आपका इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सेंड करने पे क्या आ गया, यहाँ पे डीएस डिजिटली साइट। ठीक है, डिजिटली साइन करके दे रहा आपको, जो मैंने डीएससी से साइन किया ना, तो नोट पे आपके साइन बन के यहाँ पे आ गए हैं। तो ये आपकी अथेंटिकेशन है कि आप ही ने साइन किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं ड्राफ्ट ओपन करके देख लेता हूँ यहाँ पे। तो ड्राफ्ट में जाना आपको यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेना है व्यू ड्राफ्ट। ठीक है, तो जैसे व्यू ड्राफ्ट करेंगे यहाँ पे आप, तो यहाँ पे डीएफए दिखाएगा आपको। ठीक है, तो मैं जैसे इसको ओपन कर लेता हूँ, ये पुराना डीएफए है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नोट डिलीवरेड टू वर्क क्लोज रिसिप्ट नंबर। ठीक है, अच्छा ये रिप्लाई दिया होगा मैंने इसका। ठीक है, तो ये नया वाला डीएफए है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यही सिग्नल बनाया था मैंने। तो ये सुपरवाइजर है, वो अभी भी क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आईटी लिखना था, आईटी विंग डायरेक्टेड लिखना था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे रांची भी ऐड करना था। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया मैंने इसको, और इसको मैं क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो ये जो चेंजेस होंगे मेरे ड्राफ्ट में, वो चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बीइंग ऐड कर दिया मैंने, यहाँ पे रांची लिख दिया। ठीक है, और अब इसको मैं क्या कर दूंगा, और सुपरवाइजर स्टेप के पास भेज दूंगा अप्रूवल के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको सेंड कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी अप्रूवल अथॉरिटीज हैं, उनका क्या होना चाहिए, डीएससी होना चाहिए। डीएससी रहेगा तो ज्यादा आसानी रहेगी, अगर डीएससी नहीं रहेगा तब दिक्कत रहेगी आपकी। ठीक है, ये डिजिटली साइन हुए इस तरीके से आ गया। अभी मैं फिर से ड्राफ्ट में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे कर लेता हूँ व्यू ड्राफ्ट। आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे ड्राफ्ट में जाने के बाद व्यू ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 लाइन्स आ रही हैं, आप यहाँ जाके भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ड्राफ्ट लिस्ट या ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे जाके भी आप डीएफए को खोल सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से क्या कर सकते हैं, एडिट अप्रूव जो भी करना है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको अगर आपको व्यू ड्राफ्ट करके जाना है तो अलग से लिस्ट मिल जाएगी। अगर लिस्ट देखनी है आपको डीएफए कितने हैं, तो ड्राफ्ट लिस्ट में जाके यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाएगी आपको। ठीक है, अगर इसी को मुझे क्या करना है, यहाँ पे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट देखना है यहाँ पे, तो मैं इसको भी क्या कर सकता हूँ, अप्रूव कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो जैसे मैं पूरा ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो ठीक रहेगा ज्यादा। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको अप्रूव। ठीक है, तो ये जैसे बोल रहा है कि अप्रूव कर दोगे, तो ये दोबारा से इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे आपके। तो यस कर दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यस हो जाएगा, तो अपने आप यहाँ पे डेट आ जाएगी, आज की डेट आ गई। और जो रैंक था डेजिग्नेशन का लगाया था मैंने, जैसे COMDT कमांडेंट, तो वो आ गया, बाकी डेट आ गई आपकी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या है,
डिस्पैच करना है इसको। अभी अप्रूव हो गया तो ये वापस किसके पास आ जाएगा, अधिकारी साइन कर देंगे इसको। ठीक है, अभी साइन करने का प्रोसीजर है आपका, कैसे साइन करेंगे वो आपके। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह के साइन है आपके, एक डीएससी साइन और एक है आपका इंक साइन। तो आपको डीएससी अगर लगा होगा तो ये विजिबल हो जाएगा, जैसे मेरे पास ये ऑरेंज कलर में दिखा रहा है, तो मैंने इस आईडी के अंदर क्या है, डीएससी को रजिस्टर कर रखा है, इसलिए ये ऐसा ऑरेंज कलर दिखा रहा है। अगर डीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इस कलर में दिखाएगा आपको, ग्रे कलर में, ये जो दिखा रहा है ना, इस साइन वाला कलर ऐसा दिखाएगा। अगर डीएससी रहेगा तो इस तरीके से दिखाएगा। और अगर डीएससी नहीं है तो फिर आपको क्या ऑप्शन रहेगा, इंक साइन करने का। क्या ऑप्शन इनेबल रहेगा, ओनली इंक साइन करने का। तो अभी ये इंक साइन होता क्या है, तो इंक साइन का मीनिंग क्या है कि उस पेपर को जो ये जो आपको डीएफए अभी आपने एनआईसी ऑफिस से क्या कराया है, अप्रूव कराया है, इसका क्या निकालेंगे हम, प्रिंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, प्रिंट निकालेंगे। इस प्रिंट के ऊपर क्या करेंगे, अधिकारी अपने पेन से साइन करेंगे कागज के ऊपर। अधिकारी क्या करेंगे, अपना पेन से साइन करेंगे। फिर उस पेन वाले डॉक्यूमेंट को क्या करना आपको, स्कैन करके पीडीएफ बनाना। आपको क्या बनाना है, स्कैन करके पीडीएफ बनाना है। उस इंक साइन वाले डॉक्यूमेंट को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, अपलोड इंक साइंड कॉपी। उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा। तो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर यही डीएससी साइन होगा तो आपका 5 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, डीएससी जो जितने भी डीएससी अधिकारियों के सबके डीएससी बने होंगे, किसी के बनवा सकते हो आप, इंस्पेक्टर रैंक के। ठीक है, जो भी चार्ज में रहते हैं, एसआई जो भी हैं, उनका आप क्या बना सकते हो, डीएससी साइन बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अधिकारी का ही बनेगा, जो हेड ऑफ ऑफिस है वो चाहे तो डीएससी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मैं इंक साइन वाला दिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको डीएससी साइन बता दूंगा। ठीक है, तो इंक साइन जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये मांगेगा डॉक्यूमेंट। अभी कौन सा डॉक्यूमेंट पूछ रहा है आपको, जो आपने क्या किया है, अधिकारी से पेन से साइन करवाया है और उसको आपने पीडीएफ बना के अपने सिस्टम के अंदर सेव कर लिया है। तो वो डॉक्यूमेंट खोजने के लिए बोल रहा अभी आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही डॉक्यूमेंट है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करके, और 1 सेकंड में इसको सेव करता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी मैं एक साइन में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सिग्नल वन की कॉपी है, इसको ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बोलेगा कि ये वाली कॉपी आपकी क्या है, एनआईसीओपी से अप्रूव है। अभी मैं जाऊंगा, जो मेरी साइंड वाली कॉपी है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको, साइंड कॉपी डाउनलोड भी हो जाएगी आपकी। अगर मैं इसी को कंफर्म एंड डिस्कार्ड इन साइन पे क्लिक करूंगा, तो दो डॉक्यूमेंट दिखेंगे मुझे यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है, एक ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है आपका। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक होगा आपका कौन सा वाला, ये जो आपने लेफ्ट साइड वाली कॉपी कौन सी होगी, ये वाली कॉपी, ये आपने एनआईसी ऑफिस से अप्रूव कराई होगी। और ये वाली कॉपी कौन सी रहेगी, आपने जो आपने पेन से साइन करा के अपलोड की है आपने। ठीक है, वो कॉपी रहेगी। तो दोनों को देख लेना है, मैटर कुछ चेंज तो नहीं है, सेम ही है कि नहीं है। ठीक है, अगर सेम रहेगा तो आपको क्या कर लेना, यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा, साइन वाली कॉपी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, और अप्रूव वाली कॉपी आपको यहाँ पे एक लिंक में दिखती रहेगी, आपको अप्रूव कॉपी। ठीक है, तो जो अप्रूवर अथॉरिटी है उनका यही काम है यहाँ तक। फिर वो क्या करेंगे, इस फाइल को क्या कर देंगे, फिर से किसके पास भेज देंगे, डी के पास भेज देंगे। ठीक है, तो जैसे मैं सेंड कर देता हूँ यहाँ पे, ये यूजर 3 डीलिंग है। यहाँ पे मैं फिर से डीएससी साइन एंड सेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेंड हो गया आपका। ठीक है, अभी मैं यूजर 3 ओपन कर लेता हूँ जिसपे मैंने भेजा है।
ठीक है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए डिजिटली साइन हो गए। आप नोट में लिख सकते हो यहाँ पे अप्रूव्ड, या फिर जो भी लिखना है अधिकारी वो लिख के डिजिटली साइन कर देंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये नोट का मतलब क्या होता है, रिमार्क भी होता है। जैसे आप रिमार्क भी लिख के साइन कर सकते हो, जो भी रिमार्क लिखना चाहते हो वो यहाँ पे आप मेंशन करके लिख भी सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ड्राफ्ट लिस्ट देखूंगा, यहाँ पे ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट देखूंगा, इस तरीके से आ रहा मेरे पास ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्राफ्ट लिस्ट में जाऊंगा, यहाँ पे दिखाएगा आपको साइंड, मतलब क्या हो गया ये, इस पे ऊपर सिग्नेचर्स हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करूंगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ओपन कर देंगे यहाँ पे देखिए इस आईडी के अंदर डीएससी मेरे रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए देखिए हाइड होके आ रहा है आपका। ठीक है, और साथ में ये तो साइन वाली कॉपी है जो दिख रही है आपको, और ये नीचे जो दिख रही है आपको अप्रूव्ड कॉपी, यानी जो आपने एनआईसी ऑफिस से अप्रूव कराई थी वो कॉपी भी साथ के साथ यहाँ पे है आपकी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे इस ड्राफ्ट को करेंगे डिस्पैच। क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा यहाँ पे इनिशिएट डिस्पैच के अंदर। ठीक है, तो जैसे इनिशिएट डिस्पैच के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा इसका इशू नंबर ये इतना। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके सिग्नल के अंदर भी ऊपर आ जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे आपको सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप और विद फॉलोअप। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपको उस सिग्नल का क्या लेना है, रिप्लाई लेना है। मान लीजिए मुझे आज शाम तक रिप्लाई चाहिए तो फॉलोअप में डाल देंगे कितने बजे तक मुझे नहीं रिप्लाई आया तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि ये रिप्लाई नहीं मिला हुआ आपको। ठीक है, तो उस केस में फॉलोअप करेंगे। अगर नहीं करना आपको ये चीज को तो आप क्या करेंगे, विदाउट फॉलोअप पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले किसको किसके लिए भेज रहे हो आप इसको, उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। तो जैसे ऐड रिसिप्टेंट में जाएंगे आप यहाँ पे कर लेंगे इंट्रा ऑफिस। ठीक है, और जिस आईडी में आपको भेजना है उसको सर्च कर लेंगे यहाँ पे, जैसे आरजी साहब की आईडी में भेजोगे आप, या फिर जो कंपनी में है तो वो रेडियो ऑपरेटर की आईडी होगी उनके ऊपर भेजेंगे, या आप खुद भी भेज सकते हैं वो। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं भेज देता हूँ इसको एडम। ठीक है, ठीक है, तो इनकी आईडी में मुझे भेजना है तो मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया यहाँ से सर्च करके और ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ऐड कर लेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे उनकी इंटरनल में क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप और भी एड्रेस ही डाल सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 जिसको भेजना है आप भेज सकते हो इसको। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगी, आईडी यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस तरीके से आपकी आईडी ऐड हो गई है आप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप करके। सर एक मिनट, ऐड रिसिप्ट कहाँ से ओपन किया सर आपने, वो बताना दोबारा सर थोड़ा। ये है यहाँ पे ऊपर ऐड रिसिप्टेंट करके, यहाँ से ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंट्रा ई ऑफिस में चले जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आरजीएस के थ्रू ये डिस्पैच हो रहा है तो आरजीएस जो रहेंगे उनका आईडी डाल के आप उनको ऐड कर सकते हैं और उनको भेज सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसको भी भेजना है, क्योंकि उन्हीं के पास है बाहर ऑफिस भेजने का राइट, तो वो वही भेजेंगे। ठीक है, तो उनकी आईडी में आपको यहाँ से डाल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे हम सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलोअप। ठीक है, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये मेरा सिग्नल क्या हो जाएगा, डिस्पैच हो जाएगा। क्या हो गया, डिस्पैच हो गया। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको, देखो कोर्स डिटेलमेंट CITBLR इशू हो गया, टाइप इशू। ठीक है, इशू वाला आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट, ये आपका ये इशू हो चुका है आपका। देखिए सेट टू सेल्फ, और इसको डिस्पैच्ड हो चुका है आपका। ठीक है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स देखना चाहते हो तो डिटेल्स भी देख सकते हो इसकी। ठीक है, बाकी इसको रीडिस्पैच करना चाहते हो, दोबारा से भेजना चाहते हो तो रीडिस्पैच भी आप कर सकते हैं। ये इशू वाला ऊपर दिख रहा ना आपको, ये इशू के इसमें दिख जाएगा, सेंड रिटर्न एडवांस सर्च। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जो जिसकी आईडी में हमने भेजा है तो उनको किस तरीके से दिखा, अभी मैं ये फाइल ओपन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ, यही वाली फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक ही ड्राफ्ट बचा हुआ है, एक मेरा क्या होगा यहाँ से हट गया क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया है, डिस्पैच कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे रिसेंट के अंदर देखूं तो ये मेरा सिग्नल मेरे इसमें जुड़ गया, फाइल के अंदर जुड़ गया है, TOC के अंदर जुड़ चुका है यहाँ सिग्नल। ठीक है, अगर मैं TOC पे क्लिक करूं तो ये देखिए यहाँ पे दो ये रिसिप्ट है नीचे वाली, 1 2 3, और ये मेरा क्या है, इशू वाला जुड़ गया है यहाँ पे। और ड्राफ्ट के साथ जो मैंने अटैचमेंट लगाया था
वो आपको अटैचमेंट भी यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। क्या दिखेगा? अटैचमेंट भी दिखेगा। ये रिपोर्ट docx, इसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप इसको भेजना है ड्राफ्ट के साथ, कोई फॉर्मेट वगैरह है तो इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राफ्ट के साथ भेज सकते हैं इसको, ठीक है। अभी इसको मैंने डिस्पैच कर दिया, अभी मैं इस फाइल को भी अपने पास ही सेंड कर लेता हूँ। ब्लैक नोट बोल रहा है यहाँ पे, तो ऐड ग्रीन नोट कर देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्विक नोटिंग के अंदर अप्रूव, और इसको ऐड नोट कर दूंगा और इसको सेव कर दूंगा और इसको भेज दूंगा। मान लीजिए मैंने अपनी आईडी में भेज रहा हूँ अभी, ठीक है। लॉग आउट कर देता हूँ, दूसरी आईडी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने लेटर को ड्राफ्ट को डिस्पैच किया था, वो आरजीएस जो रहेंगे जिनको डिस्पैच के जिस भी आईडी में, उनको कहाँ दिखेगा, वो यहाँ पे दिखेगा रिसीव्ड लेटर के अंदर। कहाँ दिखेगा? रिसीव्ड लेटर के अंदर। तो जैसे मैं रिसीव्ड लेटर पे क्लिक करूंगा यहाँ पे दिखेगा मुझे इंट्रा ई ऑफिस। क्या दिखेगा? इंट्रा ई ऑफिस। तो इस पे क्लिक करूंगा मैं इंट्रा ई ऑफिस के ऊपर, तो यहाँ पे देखिए ये वाला यूजर 3 ने मुझे भेजा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डिस्पैच नंबर ये है, डिटेलमेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा आपको, इसको डिलीट करने का भी है और डायराइज करने का भी है आपका, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको, तो इस तरीके का ये सिग्नल दिख रहा है जो मैंने बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, इसको डायराइज कर देना है। इसको क्या कर देना है? डायराइज। तो जैसे आप डायराइज करोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये वाला सिग्नल आपका यहाँ पे लेके आ जाओगे आप एरो के ऊपर, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। अब ये जो अटैचमेंट है, ये क्या होगा आपका, यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये अटैचमेंट किस में है, किसमें आपका वर्ड में है आपका, ठीक है। और यहाँ पे नोट में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओनली पीडीएफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोसेस्ड। यानी रिसिप्ट में के अंदर क्या होता है आपका, ओनली पीडीएफ ही सपोर्ट करता है। तो अगर अटैचमेंट भी है तो अगर पीडीएफ में रहेगा तो ये ले लेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे इसको पीडीएफ बना के ही अटैचमेंट करना पड़ेगा एनक्लोजर के अंदर, तब जाके ही आपका क्या होगा, ये डायराइज होगा दोबारा से, नहीं तो नहीं लेगा आपका। अगर आप इस सिग्नल के साथ कोई और डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हो जो आपके पीसी के अंदर पड़ा हुआ है पीडीएफ के अंदर, तो वो भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मुझे ड्राफ्ट लगाना है, ओपन कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ये ड्राफ्ट भी आपका आ जाएगा। एक और डॉक्यूमेंट लगा लिया मैंने, जो मैंने अपनी रिसिप्ट के साथ जोड़ना चाहता हूँ, तो ये लग गया। और इसको मैं प्रीव्यू करके देख सकता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके का होगा मेरा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे देखिए ये दो डॉक्यूमेंट जुड़ गया आपके, ठीक है। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है आपके, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्या कर लूंगा, डायराइज कर दे, जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे रिसिप्ट बनाने का आ गया आपके पास, ठीक है। क्या आ गया? रिसिप्ट बनाने का आ गया आपका, ठीक है। तो जिसने मुझे भेजा था उसका नाम नंबर यहाँ पे अपने आप आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसकी ईमेल आईडी भी अपने आप आ गई, ठीक है। एड्रेस वगैरह ये आप सब्जेक्ट व्यू अपने आप उठा लिया। बाकी कैटेगरी वगैरह आप चेंज करके इसको जनरेट कर सकते हो आप। तो ये क्या बन जाएगा, एक रिसिप्ट बन जाएगा आपका, ठीक है। तो यही रहेगा आपका ड्राफ्ट का पूरा प्रोसेस कि ड्राफ्ट को कैसे बनाना है, कैसे हैशटैग लगाने हैं, कैसे उसके अंदर अटैचमेंट लगा सकते हो, कैसे आप एड्रेसी को ऐड कर सकते हो। दूसरा उसके अंदर आप कैसे डिस्पैच कर सकते हो, वो चीजें आपको यहाँ से मैंने आपको बताई यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें आपको डाउट है ड्राफ्ट बनाने में? सर एक चीज पूछना था सर। जी बोलिए। सर जैसे फाइल ये साइन होके आती है ना सर, फाइल साइन होके आती है तो उसको कैसे डिस्पैच करते हैं, दोबारा से एक बार बताना सर। फाइल को? हाँ, अच्छा, तो जैसे वो लेटर को इशू करना है ना हाँ हाँ आरजेएस को, हाँ, तो ठीक है कैसे ठीक है इशू एक बार कर। ठीक है। और कोई डाउट सर?
ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ड्राफ्ट है, मैं अभी साइन नहीं है इसको, तो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पीडीएफ में ही कन्वर्ट हो गया है, ओपन नहीं हुआ अभी ये। मैं नया ड्राफ्ट बना दूसरी फाइल खोल देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। जैसे मान लीजिए ये फाइल है मेरी, इसके अंदर ड्राफ्ट है आपका। ठीक है, तो ये ड्राफ्ट है, मैंने ओपन कर लिया इसको। ठीक है, तो इसमें हैश टैग वगैरह लगाए, सब कुछ लगाए यहाँ पे। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे अप्रूव कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, अप्रूव कर दिया इसको, यस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर क्या कर दिए, अब डीएससी साइन दिखा देता हूँ। डीएससी साइन कैसे होते हैं, पहले मैंने बताया आपको इंक साइन। ठीक है, अब दिखा देता हूँ मैं आपको डीएससी साइन कैसे होते हैं आपके। ठीक है, तो आप जैसे डीएससी साइन वाले एरो में क्लिक करोगे यहाँ पे, तो जैसे कस्टम पे क्लिक करूंगा मैं, किस पे करूंगा, कस्टम के ऊपर। तो कस्टम का मतलब होता है आप किस डॉक्यूमेंट के अंदर, किस लोकेशन के अंदर साइन करना चाहते हो। तो जैसे कस्टम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं एरो मार्क बना लूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे साइन चाहिए, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एरिया को, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको साइन। यहाँ पे आपको पासवर्ड पूछेगा, और इसको कर दूंगा मैं ओके। क्या हो जाएगा ये, जहां पे मेरा डीएससी था वहां पे साइंड बाय करके आ जाएगा आपका। ठीक है, साइंड बाय हो गया, तो इस तरीके से इतनी आसानी से आपके डीएससी साइन हो जाएंगे आप। अगर डीएससी क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा एनआईसी ऑफिस के अंदर, अगर नहीं होगा तो फिर आपको इंक साइन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। इसलिए क्या है, डीएससी साइन ज्यादा आसान है आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे जाएंगे हम इनिशिएट, इनिशिएट माइक म्यूट कर लें सर, माइक म्यूट कर लें। इनिशिएट डिस्पैच, आपको डिस्पैच करने के लिए क्या करना है, इनिशिएट डिस्पैच के अंदर जाना है। तो आपके पास साइन होके आ जाएगा, तो आपको इनिशिएट डिस्पैच के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ऐड कर लेना, किसके लिए भेजना आपको, तो ऐड रिसिप्टेंट पे डाल देना। यहाँ पे इंट्रा ई ऑफिस में डालना है, जैसे मान लीजिए यूजर 3 को भेजना है, यूजर 3 आ जाएगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसको कर लिया ऐड। ठीक है, और क्लोज कर दिया, तो उनकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी आप। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, सेंड डिस्पैच विदाउट फॉलो अप। ठीक है, ये जैसे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट मेरा डिस्पैच हो जाएगा आपका। ठीक है, और यूजर 3 को इसमें दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा रिसीव्ड लेटर के अंदर दिखेगा। कहाँ दिखेगा, रिसीव्ड लेटर के अंदर। रिसीव्ड लेटर में इंट्रा ई ऑफिस में जाएंगे जैसे ही, तो उनको ये लेटर उनका यहाँ पे दिखेगा, और इसको फिर बाद में वो डायराइज करके जहां भी भेजना है, जिस लोकेशन के लिए है वहां भेज सकते हैं। इंटरनल है तो इंटरनल भेज सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सर कैसे डिस्पैच करना है। ठीक है सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है, ठीक है, तो मैंने डीएससी साइन वाला भी बता दिया आपको, और इंक साइन वाला भी दिखा दिया आपको, दोनों से कैसे आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट को, ड्राफ्ट को कैसे आप साइन करोगे यहाँ पे। ठीक है, मैं एक बार फिर से फाइल को देख लेता हूँ इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, बाकी फाइल का मैंने सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अभी अगर आपके पास राइट्स रहेंगे, इसका माइक ऑन है, स्क्रीन का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास राइट्स रहेंगे, तो आप यहाँ पे प्रिंट भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं आप। तो जैसे मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो आप किस चीज का प्रिंट लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नोटिंग का लेना, नोटिंग का, डिटेल्स का, कॉरेस्पॉन्डेंस का, ड्राफ्ट का, ठीक है, लोकल रेफरेंस का, मूवमेंट हिस्ट्री का, एक्शन का। ठीक है, वो आप कंप्लीट फाइल का लेना है, कंप्लीट फाइल का भी आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कंप्लीट फाइल करना चाहता हूँ, मार्क डाल देता हूँ यहाँ पे, और प्रीव्यू कर लेता हूँ इसको। ठीक है, जैसे मैं प्रीव्यू करूंगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखिए पूरा फाइल के 54 पेजेस बन गए। यहाँ पे कितने पेजेस बन गए? 54। तो यहाँ पे पूरी फाइल है आपकी। अगर आप इसको भी डाउनलोड करके रखना चाहते हो, अगर राइट्स रहेंगे तो आ जाएगा, पूरी रिसिप्ट आ जाएगी, पूरी फाइल है मतलब ये। अगर किसी को फाइल को जरूरत पड़ती है, मतलब पूरी फाइल चाहिए, तो आप इस तरीके से डाउनलोड करके रख सकते हैं फाइल को, अगर आपके पास राइट्स रहेंगे प्रिंट करने के तब, अदरवाइज नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो ये शायद हेड ऑफ ऑफिस की आईडी में है राइट्स प्रिंट करने के, नहीं है तो आप ले सकते हो, तो वहां से आप इन चीजों की अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है प्रिंट वाला? ये प्रिंट का यहाँ पे छोटा सा आइकन बन के आएगा आपके पास। ठीक है, तो प्रिंट आप ले सकते हैं यहाँ। ठीक, बाकी है आपका फाइल का बल्क क्लोजिंग। क्या है? बल्क क्लोजिंग। आप बहुत सारी फाइलों को एक साथ क्लोज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे बल्क क्लोजिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैं बल्क क्लोजिंग में गया है यहाँ पे, ठीक है, तो बल्क क्लोजिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको सारी फाइलें दिखेगी। आपकी यहाँ पे जितनी भी फाइलें रहेंगी वो आपको यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 50 फाइल चाहिए, 20 चाहिए, कितनी चाहिए, उस तरीके से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए ये है, सबको सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दीजिए यहाँ पे। लेकिन फाइल का नेचर सेम होना चाहिए, ई है तो ई चाहिए, अगर बीच में पी आ गया तो पी को एक साथ क्लोज करने नहीं देगा। सेम नेचर की फाइलें आपकी बल्क क्लोज हो जाएंगी आप। ठीक है, यहाँ पे एक्शन के अंदर जाऊंगा मैं, यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे रिमार्क डाल दूंगा। और यहाँ पे कर दूंगा ओके। ठीक है, तो क्या होगी, क्लोज होगी मेरी फाइलें, सक्सेसफुली क्लोज होंगी। जितनी मैंने सिलेक्ट की थी 20, 20 की 20 फाइलें क्लोज हो गई। कहाँ दिखेंगी आपको क्लोज्ड फाइल? फाइल रिपोजिटरी में जाएंगे, यहाँ पे दिखेगा आपको क्लोज्ड फाइल। ये देखिए यहाँ पे मैंने डाला था रिमार्क वर्क डन, तो सारा रिमार्क डल डल गया यहाँ पे वर्क डन। अगर मैं 20 के 20 देखूंगा तो 20 में यही रिमार्क होगा आपका, वर्क डन वर्क डन वर्क डन। ठीक है, ये देखिए एक साथ आपका क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। अगर यही फाइलों को मुझे ओपन करना है, सिलेक्ट करूंगा फिर से, और यहाँ पे ओपन ऑप्शन आ जाएगा, रीओपन। ठीक है, और यहाँ पे रिमार्क डाल देता हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ओके कर दिया, तो ये सारी फाइलें क्या हो गई आपकी, रीओपन हो गई दोबारा से। ठीक है, क्या हो गई, रीओपन हो गई यहाँ पे। ठीक, क्लियर है क्लोज्ड वाला? अभी है आपका एडवांस सर्च, फाइल के अंदर एडवांस सर्च करना। ठीक है, एडवांस सर्च के अंदर जाएंगे यहाँ पे। अगर आप किसी फाइल को क्या करना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो यहाँ पे, तो आप ढूंढ सकते हैं। आपका इंटरनल है, एक्सटर्नल है, ठीक है, रिसिप्ट है। ठीक है, यहाँ पे वो चीज आप सर्च फाइल करके कर सकते हो आप। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सर्च फाइल करूंगा तो आपकी फाइलें यहाँ पे सर्च होके आ जाएंगी आपकी, तो उनका वो चीजें पूरा दिखा देगा कि अभी किसके पास है ये फाइल, लोकेशन भी, तो लोकेशन आ जाएगा आपके पास। कोई फाइल आपको नहीं मिल रही है तो यहाँ पे एडवांस सर्च में आप सर्च फाइल करके करेंगे तो आपको वो फाइल का पूरा दिखा देगा कि किस लोकेशन में पड़ी हुई है, इनबॉक्स के अंदर है, क्रिएटेड के अंदर है, या किसी दूसरे यूजर के पास है, तो वो आपको दिखा देगा यहाँ पे फाइल का। ठीक है, आप थोड़ा सर्च होने में टाइम लगेगा क्योंकि पूरी सबका फाइल सर्च करके ला रहा है यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, एक बार देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। सर दो चीज पूछना था।
हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर एक तो जैसे हमने ड्राफ्ट बनाया है और हमने कोई रिसीप्ट में रखा है, कोई हमारे पास पीयूसी आई है, हमने रिसीप्ट में रखा है, उसको जी अटैचमेंट कैसे करेंगे रिसीप्ट से, नंबर एक। और दूसरा ये कि जैसे कुछ कंपनी लेवल पे बहुत सारे सिग्नल आते हैं जो इन्फॉर्मेशन के लिए होते हैं, तो हमने उसको हाँ। रिसीप्ट में रखा है, तो वो जो ऐसे सिग्नल्स हैं जिनका कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए, उनको हम जी कहाँ फाइल करेंगे और कैसे करेंगे सर? तो आप जानकारी जैसे आपके पास हार्ड कॉपी में आते थे सिग्नल, उनको कहाँ रखते थे आप जो इन्फॉर्मेशन के लिए थे फाइल? हाँ, वो हम फाइल कर देते थे। जिस फाइल में फाइल करते थे वैसे इस फाइल में फाइल कर देना। तो सर जैसे हमारे रिसीप्ट में हमने रखा है, तो उसको पुट इन फाइल कर देंगे उस कंसर्न फाइल हाँ में क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल पुट इन फाइल कर देना उसको, जिस फाइल के कंसर्न है वो वहां पे इन्फॉर्मेशन भी होगा तो पुट इन फाइल कर दीजिए आप। ओके, थैंक यू सर। और दूसरा ड्राफ्ट में जो पीयूसी हमें कनेक्ट करनी है जो हमारे रिसीप्ट में है, उसको कैसे अटैच करेंगे वो थोड़ा बताना। शिफ्ट में ठीक है, मैं बता देता हूँ उसको। ठीक है मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं ये सर्च कर रहा हूँ फाइल को, तो हो जाती है तो फिर मैं वो आपका पॉइंट क्लियर कर दूंगा। ठीक है। जी। सर हमारे में ड्राफ्ट को डिस्पैच करने का ऑप्शन नहीं आ रहा सर। वो साइन नहीं होगा सर, साइन नहीं किया होगा, अप्रूव्ड नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा वो। नहीं, जैसे सर हमारा ड्राफ्ट साइन हो गया है, मैं अभी करके देख रहा था, आपने जैसे बताया सर, ड्राफ्ट हमारा सिग्नल सेंटर को नहीं जा रहा सर। कैसे कर रहे हो आप? साइन किया सर, जैसे ड्राफ्ट साइन हो गया है, इंक साइन का ऑप्शन है ना सर। हाँ इंक साइन कर दिया। इंक साइन तो एक मिनट, साइन एक ही ऑप्शन आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा सर। तो इंक साइन करना पड़ेगा ना, वही तो मैंने आपको समझाया कि जब तक आपका डीएससी नहीं होगा तो इंक साइन करना। सर एक मिनट, ये हमारा एक सर मैं बताता हूँ सर, एक हमारा एक ड्राफ्ट साइन हो गया है सर, जैसे मिलट्स का ये साइन हो गया है, जैसे आपने बताया इसको साइड में जाके एडिट करना है सर, एडिट करना है, एडिट करने के बाद एडिट रिसिप्ट करना है, रिसिप्ट। उसके बाद हमने उसमें जाके एंटर एंटर ऑफिस में डाल डाल दिया सर, अपने सिंगल सेंटर का नाम डाल दिया, जिसको भेजना है सर, एस रोमन्स को डाल दिया, और ऐड भी हो गया। ऐड करने के बाद केवल एक इधर ऐड आ रहा है, इधर क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा सर।
हाँ, एक कॉल आ गई थी मुझे। मैं सर क्या पूछ रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, मैं सुन नहीं पाया। सर जैसे कि हमारे पास कोई साइन होके ड्राफ्ट आता है ना सर, डीएससी होने के बाद, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जैसे कि सर मैं अपना कैमरा ओपन करके आपको सर दिखाई रहा है ना। स्क्रीन शेयर करके, हाँ स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ शेयर कर दीजिए। उसी मुताबिक है ना, छुट्टी तय करेगा क्योंकि है ना एट टाइम दोनों नहीं जा सकते। ये जो है ना, ठीक है, इसका ये हो गया ना, ठीक है, वही के ठीक है। मैं भी तो इसलिए आपको डाउट पूछ रहा था। देखो ये है ना, ये भार्गवी इधर से इधर चुराचंद्रपुर से इधर तक है, तो कर रहे हैं सर, शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। हम कर सकते थे, लेकिन ये बोलेगा बोलेगा तुम सीएच जब किया है तो क्यों ये कर रहे हो? ये तो लो है। तो कौन सी लोकेशन से पॉइंट सर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सर? वॉइस आ रहा सर, मेरा वॉइस? हाँ चले गए। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या सर? कोई स्क्रीन शेयर कर रहे थे, बोला मैं दिखा रहा हूँ वीडियो। नहीं है कोई भी, मैं तो फिर मैं हटा दिया अपना स्क्रीन। कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो दिखा रहा था आपको, ये फाइलें हैं यहाँ पे आपकी सारी। ऐसे आपका सेक्शन की पूरी ओपन हो गई है, अलग अलग बटालियन की मेरे पास राइट्स है, इसलिए ऐसे दिखा रहा आपको। बाकी आप फिल्टर भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। करंटली विद ये वो सारे फिल्टर लगा के यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है आपके पास पुल अप, एक पुल बैक बताया मैंने आपको, और एक है पुल अप। अब ये पुल अप का मतलब क्या होता है कि जबरदस्ती खींच लेना, मतलब पुल अप, ठीक है। तो आप कोई जो फाइलें हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग है और कुछ एक्शन नहीं हो रहा है, तो उनको आप क्या कर सकते हो, यहाँ से पुल अप भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुल अप, ठीक है। वो पुल अप भी आपकी फाइलें हो जाएंगी। जैसे मैं अपनी फाइलों की तो और जगह की लोकेशंस की फाइल हैं, ठीक है, मैं अपनी दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कुछ सेंट हैं फाइलें भेजी हुई, जैसे यही फाइल है मेरी, मैं इसका कंप्यूटर नंबर कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ पुल अप हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया एडवांस सर्च के अंदर, यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर का नंबर, यहाँ पे सर्च कर दिया फाइल को, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपके पास पुल अप, ठीक है। अब ये पुल अप को अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक इनेबल है, क्योंकि इस फाइल को क्या नहीं किया है, अभी तक रीड नहीं किया है। तो उस केस में आपका पुल अप नहीं हो पाएगा, तो पुल बैक इनेबल होगा आपका, ठीक है। दूसरी फाइल देख लेता हूँ मैं कोई जो ऑलरेडी रीड हो चुकी है आपकी, ठीक है। अच्छा, ये तो मेरे पास ही है अभी करंटली विद मैडम, ये है, ठीक है। ये पुल बैक इनेबल है, इसके अंदर भी अभी और देख लेता हूँ। ये है, जैसे ये वाली फाइल है मेरी, यूजर 2 के पास है, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, एडवांस सर्च यहाँ पे डाल देता हूँ और भी सर्च कर लेता हूँ। ये वाली फाइल है, तो यहाँ पे आपके पास पुल अप दे रहा है अभी ऑप्शन, ठीक है। अभी किसके पास दिखा रहा है? ये यूजर 2 के पास दिखा रहा है, ठीक है। मैं इसको लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको पुल अप कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पुल अप करेंगे, रिमार्क पूछेगा, रिमार्क डाल देंगे, ओके करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, पुल अप हो जाएगी। अभी यूजर 3 नहीं दिखा रहा है, अभी मेरी आईडी दिखा रहा है कि मेरे पास ये फाइल आ चुकी है यहाँ पे। फिर मैं इसको सर्च करूंगा यहाँ पे दोबारा से, सर्च फाइल, तो ये क्या लोकेशन कहाँ दिखा रहा है इसका, फाइल का इनबॉक्स। तो मैं इनबॉक्स में जाऊंगा, यहाँ पे इनबॉक्स में अगर मैं सर्च करूंगा, ये वाली फाइल देखो यहाँ पे आ गई है, ये, ठीक है। किसने भेजी? यूजर 2, सेंट बाय यूजर 2, ठीक है। आप सर्च करना चाहते हो इसको, कंट्रोल करके भी आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास फाइल आ चुकी है। तो आप ये पुल अप भी कर सकते हैं। एक तो पुल बैक होता है, पुल बैक का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था कि किसी ने रीड नहीं किया फाइल को, तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, पुल बैक कर सकते हो। जैसे कि ये है सेंट में गया मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो सब फाइलें रीड है। अभी 1 पे जाता हूँ, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, अभी इसके ऊपर दिख रहा है, इस फाइल के ऊपर दिख रहा है मेरे पास ये ऑप्शन, ये है पुल बैक। यानी ये जो यूजर 3 है, इसने इस फाइल को क्या नहीं किया है, रीड नहीं किया है, तब तक आपको पुल बैक दिखेगा, अदर फाइल्स में नहीं दिख रहा आपको, ठीक है।
तो ऐसी फाइलें हैं जिसका पुल बैक लेवल नहीं है, उसको आप पुल अप कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? पुल अप। तो वो ऑप्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है पुल अप वाला सर? पुल अप कैसे करना है? हाँ सर, कुछ जो लोकेशन थे जिनका क्या नहीं हो रहा था सर, ड्राफ्ट डिस्पैच नहीं हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या कुछ बोल रहे थे कंपनी, कहीं किसी चीज का पॉइंट था बोला इंक साइन वाला, कुछ कुछ हुआ सर वो? सर हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। जैसे कि हमारे पास सर ये ड्राफ्ट जो है सर साइन हो गया है, डीएससी हो गया है सर, है ना? ठीक है तो इस पे मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने जी। के बाद सर यहाँ पर सिर्फ इंक साइन का ऑप्शन है, क्योंकि डीएससी तो ऑलरेडी डन हो गया है सर। तो इसके साथ में जो सेंड विदाउट फॉलोअप का जो ऑप्शन आता है इशू करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए, वो ऑप्शन इसमें सर हाईलाइट नहीं साइन हो हो रहा गया है। तो इंक साइन क्यों आएगा आपका? ये तो नहीं आएगा नहीं, ही। ये हमें इंक साइन नहीं करना, ये डीएससी हो चुका है सर। डीएससी तो होने के DSC बाद हो हमें चुका इसको, तो डिस्पैच नहीं आ रहा आपके पास? हाँ जी हाँ, सर, dispatch। वही डिस्पैच का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो इसलिए हम सब एडिट में जा रहे हैं। एडिट में जाने के बाद ऐड रिसिप्ट को कर रहे हैं, है ना सर? नहीं और नहीं उसके नहीं, बाद हम इंट्रा ऑफिस में जाएंगे। इंट्रा ऑफिस में जाने के बाद हम यहाँ पर अपने जो ऑपरेटर है उसका नाम डाल देते हैं, जो डीबीए होता है हाँ हाँ। उसका नाम हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है सर। और उसको हमने यहाँ पर आप ऐड अभी कर दिया। मीटिंग में है क्या? वो पीसी सेम ही है, फाइल आपके पास है क्या? सर हाँ, फाइल हमारे पास ही है सर अभी। आप उसी पीसी में बैठे हैं क्या सर? जी सर, उसी पीसी पे बैठा हूँ सर स्क्रीन अभी। शेयर करिए ना अपनी, आप तभी पता चलेगा। सर स्क्रीन नहीं नहीं सर, एक्चुअली स्क्रीन शेयर इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम सर मोबाइल से कनेक्ट है सर अभी। अच्छा, मोबाइल से कनेक्टेड है, ठीक है ठीक है। सर मोबाइल से दिखा रहे हैं सर आपको, सर स्क्रीन मोबाइल से दिखा रहे हैं सर आपको स्क्रीन। एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा फिर। हाँ, तो यहाँ पे अब दिख नहीं रहा है, मैं वो कर लेता हूँ आपको। सेकंड, यहाँ पे तो अभी इतना विजिबिलिटी है नहीं सर, मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में करिए सर, लेफ्ट साइड में कैमरे को करिए, लेफ्ट साइड में। हाँ, लेफ्ट साइड में कैसे होगा? मतलब एक अब ही ठीक है। एक ही पार्ट दिखाओ स्क्रीन का जूम करके। इसको तो आप ऐड कर लिए, राइट साइड करिए अभी कैमरे को। अब आपने मैं रिसिप्टेड ऐड कर लिए, इसको आप वो नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, आप क्लोज क्लोज कर दिया सर, क्लोज कर दीजिए। हाँ क्लोज कर दीजिए। अभी लेफ्ट Close साइड कर- करिए इसको, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में सर यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है बस। बस। अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, अपडेट करिए इसको। अपडेट करने के बाद सर हमने इसको अपडेट कर दिया, तो ड्राफ्ट सक्सेसफुली अपडेटेड आ गया सर। अभी आ रहा है ना सर, इंक साइन आ रहा है आपके पास। आपने इसको डीएससी किया है क्या सर? डीएससी ऑलरेडी डन है सर, ये देखो सर, इसमें अप्रूव डेट के थ्रू हमने किया है सर। ये नहीं है, ये डीएससी थोड़ी है। डीएससी ये मैंने इंक कैसे साइन किया? ये डीएससी हाँ, नहीं है। ये इंक साइन है। तो सर हम डीएससी इसको साइन मैंने कैसे करके दिखाया? वहां पे लिख के आता है साइंड बाय, उसका नाम आएगा, वो पर्टिकुलर चीज आती नहीं है। सर, एक्चुअली सर हम इसमें अप्रूव्ड बाय नाम या डेजिग्नेशन करते हैं तो तब वो तो नाम आता है। हैशटैग लगाया ना आपने। हमने हैशटैग लगाया हाँ, था, बिल्कुल। हैशटैग नहीं, अभी आपको डीएससी रजिस्टर्ड नहीं होगा इसके अंदर। अच्छा अच्छा, डीएससी रजिस्टर करना पड़ेगा पहले आपको, तभी ऑप्शन आएगा आपके पास। ओके ओके, तभी हम इशू कर पाएंगे सर, है ना, डिस्पैच कर पाएंगे। हाँ, इंक साइन करिए, या तो इंक साइन करिए, इसको इंक साइन करके नहीं, इसको प्रिंट निकालिए, प्रिंट करा Okay. के अधिकारी से सिग्नेचर कराइए पेन से, उसको Okay. पीडीएफ बनाइए और इंक साइन में अपलोड कर दीजिए उसको, फिर डिस्पैच का ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, ओके, फिर तो सर ये वही बात होगी, जैसे कि हम इसको जैसे नई पीयूसी लेते हैं, रिसिप्ट में जाकर के भी उसको इंक साइन को ऐड करके तब भी हम उसको डिस्पैच कर रिसिप्ट सकते हैं। पीयूसी में नहीं करना, यही करना अपलोड आपको। ओके 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 सर, यहाँ ठीक पे है अपलोड सर, करके अपने आप जैसे डिस्पैच करोगे तो अपने आप वो टीओसी में जुड़ जाएगा, वो डॉक्यूमेंट इंक साइन वाला। सर सर सर, ठीक उसको ठीक, थैंक रिसिप्ट द्वारा बनाने की जरूरत नहीं है आप। ठीक सर, थैंक यू। ठीक, इसी बार सर जी सर हाँ बोलिए। हमारा इधर जो फाइलें हैं इधर उधर कहीं गई हुई हैं, वो हम सर्च कर रहे हैं, वो नहीं हो पा रहा है, जो अभी आप पुल बैक और पुल अप दिखा रहे थे। मतलब फाइलें कहाँ? मतलब यहाँ नहीं, फाइल नहीं दिखा रहा आपको? हमारा जो फाइल इधर उधर गई वो हमारा सर्च नहीं हो रहा है। आपका सर्च हो गया था, हमारा सर्च नहीं हो रहा है। एडवांस सर्च पे क्लिक करना है। हाँ, एडवांस सर्च में कर लीजिए ना, क्लिक करके। फाइल में जाके हाँ एडवांस सर्च पे क्लिक किए हाँ, तो वो घूम ही रहा है। सब्जेक्ट डाल दीजिए ना सर, आप कोई सब्जेक्ट तो याद होगा आपको, फाइल का सब्जेक्ट डाल के कर लीजिए। नहीं, जैसे एडवांस सर्च फाइल आया, फिर नंबर सर्च फाइल आई नीचे। देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रखिएगा सर। ये मेरे वाला जब ये सारा ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है सर, ये रिस्पॉन्ड। यहाँ पे जैसे मैं कंप्यूटर नंबर डाला हूँ, तो कंप्यूटर नंबर याद नहीं होगा आपको, आप यहाँ पे फाइल नंबर डाल दीजिए सर। ठीक है, फाइल नंबर तो याद होगा आपको। फाइल नंबर जो जो हम सेंड किए हैं वो सेंड वाले में से
वही फाइल नंबर डालना है ना सर, जो हमारा नहीं है दिखाई शो कर मतलब रहा आप है। कोई भी फाइल ढूंढना चाहते हो यहाँ पे सेंड की है, चाहे आपके पास है, कहीं भी है, वो पूरा दिखा देगा आपको कहाँ पे है वो। तो ये शो नहीं कर रहा है ना सर। सर फाइल नंबर डाल के सर्च करिए ना, आप शो करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर होगी फाइल तो पक्का शो करेगा, सही फाइल नंबर होगा या सब्जेक्ट सही होगा तो आ वो तो हमने जाएगा। सेंड किया है, सेंड में से एक बार देख लेते हैं फाइल नंबर क्या है। हाँ सेंट में से देख लीजिए ना आप, सेंट में दिखा रहा है तो इसका मतलब किसी यूजर के पास तो दिखा ही रहा होगा ना, करंटली भी दिखा रहा होगा उसमें। हाँ हाँ, करेंटली भी दिखा रहा है। दिखा रहा है तो किसके पास दिखा रहा है वो? वो हमारा क्या कहते हैं सर के पास दिखा रहा है। तो वहां पे कंप्यूटर नंबर होगा ना, उसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सर्च फाइल कर लीजिए उसको। अच्छा, वो कंप्यूटर नंबर जो लिखा हुआ है। हाँ उसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए, सर्च कर लीजिए, जल्दी आ जाएगी फाइल आपकी। अच्छा ये कॉपी किया सर, इसमें एडवांस सर्च में गए, यहाँ पे फिर पेस्ट कर दिया। अभी अभी सर्च कर दीजिए। सर्च वाला जैसे ही करते हैं सर, सर्च फाइल डिसेबल हो जा रहा है। डिसेबल हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ कैसे करें सर इसके लिए फिर? डिसेबल हो जा रहा है, ऐसे कैसे होगा डिसेबल फाइल? डिसेबल तो नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, मैं भी तो आपको करके दिखा, जैसे यूजर 19 है, इसको मैंने कॉपी किया कंप्यूटर नंबर को, और यहाँ पे गया मैं एडवांस सर्च के अंदर, यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर नंबर, हाँ। सर्च कर लिया तो ये फाइल आ गया, अभी दिखा रहा है पार्क्ड है फाइल ये, जैसे मुझे दिखा लेकिन रहा सर है। मेरे वाले में जैसे मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था, ये जो सर्च होता है, सर्च ये अभी मेरा कैमरा कैसे होगा? कैमरा कैमरा वापस नहीं हो रहा है। एक बार आप अपना डीबी से दिखा लीजिएगा सर, कुछ प्रॉब्लम है ये शायद। इसमें सर्च वाला ऑप्शन डिसेबल हो जा रहा है, तो उसके लिए फिर हम क्या करें? अच्छा सर्च हो ही नहीं रहा है ऐसे, मतलब कैमरा कहाँ? बाई सब्जेक्ट, यहाँ पे नन तो नहीं है कहीं आपका? सेटिंग में जाके देखिए, नन तो नहीं, ग्लोबल ही है ना सर? कैमरा सर वो नहीं हो रहा है ना। ग्लोबल 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 ही है ना सर सेटिंग में? ग्लोबल, ये तो सर नहीं समझ में आ रहा। सेटिंग में जाके ग्लोबल, हाँ यहाँ पे नन तो नहीं है ना, फिजिकल स्कोप इलेक्ट्रॉनिक स्कोप में आपका? नहीं ग्लोबल लिखा है सर, ग्लोबल ही लिखा है। ये ना, हाँ ग्लोबल ही होना चाहिए। अब तो आना चाहिए, क्या दिक्कत है तब तो वैसे। मेरा यहाँ मैं कंप्यूटर ई नंबर डाल रहा हूँ तो ये नहीं ले रहा है कुछ। कंप्यूटर नंबर यही है, डिजिट में ही है ना सारा ये? अभी ये आ गया सर, इसमें लिखा है पुल अप डिटेल। पुल अप कर हाँ सकते हैं हम इसको? हाँ पुल अप कर लीजिए उसको, क्या दिक्कत आ जाएगी? पुल अप क्लिक करके आप क्या करें? रिमार्क पूछेगा आपको, रिमार्क डाल दीजिए उसका। पहले पुल अप पे क्लिक करें सर। हाँ पुल अप पे क्लिक करके रिमार्क पूछेगा, जैसे मैं पुल अप करता हूँ यहाँ पे रिमार्क आर पूछेगा, ई टी रिमार्क डाल यू दीजिए। आर रिटर्न लिख देते हैं सर बस। हाँ कुछ भी जो भी आपको लग रहा है रिमार्क वो आप डाल दीजिए यहाँ पे और ओके कर दीजिए। ओके, तो अभी हमारे पास शो करेगी सर। हाँ देखो लोकेशन क्या दिखा रहा है अभी नीचे? सर आ गया सर, थैंक आ यू। गया ना? हाँ तो ऐसे आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके सर। ठीक है सर, बाकी आप जो मैं आपको डीएफए बता रहा था फाइल के अंदर डीएफए बनाने का, तो आप एक फाइल के अंदर मल्टीपल डीएफए डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 4 5 ऑर्डर बनाने हैं आपको और उनको सबको साइन कराना है आपको, तो आप एक साथ बहुत सारे डीएफए डाल सकते हैं। जैसे क्रिएट न्यू ड्राफ्ट करूंगा मैं, सेव करके आपको मल्टीपल डीएफए आप डाल सकते हो एक के अंदर, ठीक है। तो आपको सारे के सारे को बता दीजिए, सारे साइन करने हैं तो एक साथ साइन भी हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो आप मल्टीपल डीएफए भी डाल सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा था सर ने, ठीक है, कि आप रिसिप्ट को कैसे अटैचमेंट पे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था सर किसी लोकेशन से। सर 109 पर डालें सर। हाँ 109 से, जैसे सर मैं ये ड्राफ्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल करके आपने एक सिग्नल बना लिया, मैं ऐसे लिख रहा हूँ सर, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, किसका रिप्लाई दे रहे हो आप उसका, तो रिप्लाई पे सिलेक्ट करना है इसको सर, ठीक है सर। रिप्लाई सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पे रिसिप्ट नंबर आ जाएगा, जो रिसिप्ट आपकी ऐड होगी वो आप देख लीजिए कौन सी रिसिप्ट का रिप्लाई है आपको, तो सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे नीचे ऑप्शन देगा आपको, ठीक है सर, ऐड एज अटैचमेंट, ठीक है। तो ये जो अटैचमेंट के तौर पे यहाँ पे डीएफए के साथ अटैच हो जाएगा आपका, ये देखो सिग्नल हो गया ना सर, लीव पीडीएफ करके हटा देता हूँ मैं अभी इसको,
यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आप ऐड एज अटैचमेंट क्लिक कर देंगे तो ये आपका जो रिसिप्ट है, जो सिग्नल है, वो आपका एज ए अटैचमेंट यहाँ पे डीएफए के साथ जुड़ जाएगा आपका। ठीक है सर, क्लियर है सर? हाँ क्लियर है सर। डायरेक्ट रिसिप्ट नंबर डालेंगे तो डॉक्यूमेंट नीचे ऐड अटैचमेंट वो अपने आप रिसिप्ट नंबर अपने आप पॉपअप हो जाएगा यहाँ पे। जितनी भी इस फाइल के अंदर रिसिप्ट रहेंगी ना, आप एक बार उसमें पहले रिसिप्ट नंबर देख लीजिएगा कि कौन सी रिसिप्ट का आपको रिप्लाई देना सर। ठीक है, वो नंबर नोट कर लीजिएगा, उसी नंबर को सिलेक्ट करके ऐड एज अटैचमेंट कर देंगे तो ड्राफ्ट के साथ वो अटैचमेंट के बेस पे आपका ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है सर? सर जैसे रिसिप्ट फाइल में हमने ये कर दिया, उसके बाद वहां से अगर पुट इन फाइल कर दिया तब भी रिसिप्ट नंबर यही शो करेगा सर? क्या कर दिए सर? जैसे कोई रिसिप्ट हमने बनाया, कोई सिग्नल आया, उसका रिसिप्ट बना लिया सर, ठीक और है, हमने मान लिया उसको पुट इन फाइल कर दिया, कंसर्ट फाइल में कर दिया, लेकिन फिर कभी जरूरत पड़ेगी, अभी इसका कुछ जवाब देना है, मान लीजिए बाद में आया कि चलिए इसका कुछ हाँ तो बनाना ये है, हमेशा अब के लिए तो- रहेगा ना सर, ये कहीं नहीं जाएगा। सर सर ये हमेशा रहेगा आपका, जितनी भी रिसिप्ट रहेगी ना इस फाइल के अंदर वो सारी आपकी रहेगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या है ना, एक्चुअली एक ही रिसिप्ट है आपकी, इसलिए एक ही दिखा रहा है आपको। यहाँ पे टीओसी पे चेक करूंगा मैं, एक ही रिसिप्ट है आपकी। 100 रिसिप्ट होंगी तो वहां पे 100 की 100 रिसिप्ट आपको दिखाएगा, आप किसी का भी रिप्लाई दे सकते हो कभी भी। सर ठीक है सर, तो ये आप मल्टीपल ड्राफ्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है, और आपका जो ये चीजें थी मैंने आपकी लगभग जो बेसिक काम होता है आपका, जो आपको मैक्सिमम जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें लगभग मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। बाकी नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे मैं सेटिंग के अंदर, क्या जाता हूँ यहाँ पे सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग के अंदर आप क्या चीजें कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस बुक मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे एक यूजर ग्रुप क्या बना सकते हैं हम, यूजर ग्रुप बना सकते हैं। यूजर ग्रुप का मतलब क्या हो गया, आप जैसे आपने मल्टीपल एड्रेस ही को भेजना, मान लीजिए आपकी कितनी है, 5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं और आपके 10 डीलिंग है, तो उनको आपको जरूरत पड़ती है बार बार क्या करने की, कोई ऑर्डर भेजने की तो जरूरत पड़ती है आपको। तो आप क्या कर सकते हो, उनका ग्रुप बना सकते हो कि आपने ग्रुप में सेलेक्ट किया, सारी आइडियां एक साथ आपकी आ जाएंगी। तो कैसे बनता ग्रुप आपका, तो आपको सेटिंग में जाना है। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद यहाँ दिखेगा आपको यूजर ग्रुप, यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना यहाँ पे क्रिएट ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे देख लेना ग्रुप किसके लिए बना रहे हो आप, स्कोप किसका, यूजर का, सेक्शन का या डिपार्टमेंट का आपका। ठीक है, जैसे यूजर के लिए बना रहे तो यूजर आ जाएगा, सेक्शन के लिए बना रहे तो सेक्शन आ जाएगा, जैसे ग्रुप नेम आ जाता है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कर लेता हूँ मैं कोई आईडी, ठीक है, मैं कोई आईडी लिख दी यहाँ पे, और कोई आईडीज, ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया यहाँ पे। जैसे मैं सेव करूंगा तो ये एक ग्रुप बन गया, आ जाएगा आपका कोई आईडी करके। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे ओपन करूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन दे देगा मुझे नीचे, ऐड यूजर का। तो जैसे ऐड यूजर के अंदर जाऊंगा मैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजर 5, सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पे यूजर 5 डेमो CIT वाला ये ऐड करना चाहता हूँ मैं, इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे मैं यूजर 7 को करना चाहता हूँ, सर्च किया, यूजर 7 भी सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मुझे यूजर मान लीजिए 18 करना है, 18 सर्च किया और इसको भी मैंने ऐड कर लिया। तो ऐसे ही सबको टिक कर दे जाना आपको। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड यूजर कर देना, आपको क्या कर देना है, ऐड यूजर। आप एक साथ भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं डेमो CIT एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया अपना, एक सेक्शन सेलेक्ट किया मैंने, जैसे मान लीजिए ऑफिस ऑफ द हेडक्वार्टर, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल कर लेता हूं मैं, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, और यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल में यूजर ही नहीं है, डेमो 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 सेक्शन 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 नहीं होगा। ठीक है, तो मैं ऐसे सर्च कर रहा हूँ इसको। जैसे मैंने सर्च कर दिया, अभी मैंने सारे यूजर का क्या कराना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको 10 की जगह आप 50 भी कर सकते हो। अगर जितने भी यूजर रहेंगे उनका आप एक ग्रुप बनाना चाहते हो तो ग्रुप भी बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे यूजर सर्च कर लेता हूँ मैं RGS, और RGS करके मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे। तो जितने भी RGS रहेंगे वो सारे सबकी आईडी यहाँ पे शो करेगा आपका। ठीक है, ये देखिए आप यहाँ पे 50 का कर सकते हो एक साथ, 50 को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे ये सिलेक्ट ऑल कर लिया, ठीक है,
फिर सेकंड पेज में चला गया, यहाँ पे भी हो गया, थर्ड में चला गया, यहाँ भी हो गया, फोर्थ में चला गया, यहाँ भी हो गया, फिफ्थ में हो गया। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएंगे आपके, लास्ट तक आपके सारे सिलेक्ट हो गए आप। अभी यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड यूजर कर दूंगा। ठीक है, जैसे आप ऐड यूजर करोगे यहाँ पे, तो सारे यूजर क्या हो गए, यहाँ पे मैप हो गए आपके एक ग्रुप के अंदर। देखिए यहाँ पे 50 दिख रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, आईडी को ऐड कर सकते हो। अब क्या होगा, ये कहाँ दिखेगा आपको, मैं वो दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मुझे किसी रिसिप्ट को भेजना है, जैसे ये रिसिप्ट है मेरी, इसको मुझे भेजना है यहाँ पे, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे, जैसे यही है आपका। ठीक है, अब इसको मुझे भेजना है, तो मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे सेंड में टू में सिर्फ सिंगल ही एड्रेस आएगा आपका जो रहता है आपका, जैसे मान लीजिए यूजर 2 में आपका सिंगल एड्रेस ही आएगा। यहाँ पे आपको ग्रुप नाम का कुछ नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, जैसे मैं सीसी पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मैं ग्रुप पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कोई आईडी करके ग्रुप बनाया था मैंने यहाँ पे। जैसे मैं कोई आईडी करूंगा, यहाँ पे सारे यूजर आ जाएंगे मेरे पास। तो मैं अगर सबको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये पूरे यहाँ पे ऐड हो गए। देखो जितने भी आरजेएस की आईडी है पूरी सीआरपीएफ के अंदर, वो सारे यहाँ पे मेरा ग्रुप मैंने बना लिया और ऐड हो गई। अब मैं जैसे सेंड करूंगा इसको, तो सभी जगह ये क्या चला जाएगा, ये मेरा रिसिप्ट चला जाएगा हर जगह पे। ठीक है, तो ऐसे आप ग्रुप बना सकते हैं इसका। तो वहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग के अंदर, यूजर ग्रुप के अंदर, और यहाँ पे आपको क्रिएट ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बना सकते हैं। अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ इसको, ये कोई भेज देगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे मैंने इसको डिलीट कर दिया। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे क्विक नोटिंग, क्या करना है आपको, क्विक नोटिंग। क्विक नोटिंग का मतलब क्या है, जब आप नोट बना रहे थे ना, ग्रीन नोट येलो नोट, वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा था आपको क्विक नोट का, तो आप उस नोट को भी क्या कर सकते हो, यहाँ से खुद भी क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऐड क्विक नोट में जाना है, यहाँ पे लैंग्वेज चूज कर लेनी है, इंग्लिश या हिंदी। जैसे हिंदी में चाहिए तो हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे हिंदी टाइपिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो भी लिखना मुझे। ठीक है, आप कितना लिख सकते हो, 1000 कैरेक्टर का लिख सकते हो आप इसके अंदर। ठीक है, 1000 कैरेक्टर का कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे हिंदी में, जो आपको बार बार जरूरत पड़ती है नोट बनाने की, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको लिख सकते हो यहाँ पे फॉर्मेट करके। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा ये। ठीक है, और इसको ऐड कर देता हूँ मैं। जैसे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा नोट ऐड हो जाएगा। अब ये नोट मुझे कहाँ दिखेगा, जैसे मैं फाइल के अंदर जाता हूँ किसी के भी, मान लीजिए ये फाइल है मेरी, यहाँ पे करता हूँ मैं ऐड ग्रीन नोट। ठीक है, ऐड ग्रीन नोट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा आपको क्विक नोटिंग। तो जैसे क्विक नोटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे तो ये सिस्टम के बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं आपको, जो आपने डिफाइंड किए हैं वो यहाँ पे दिखेगा आपको, यूजर डिफाइंड करके। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, इसको हिंदी। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड नोट कर देंगे, तो आपका इस तरीके से नोट आपका ऐड हो जाएगा आपका। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी इसके अंदर। क्लियर है सबको, यहाँ तक कैसे क्विक नोटिंग हम बनाते हैं। अब ये क्विक नोटिंग क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा, जब तक मैं वहां से हटाऊंगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी कर लिया यहाँ पे, हटाऊंगा नहीं तब तक यहाँ पे रहेगा आपका। ठीक है, क्लियर है कैसे क्विक नोटिंग कर सकते हैं हम, सेटिंग में जाके क्विक नोट आप बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट है सर? पॉइंट क्लियर है सर, लेकिन एक सवाल पूछना था, जैसे हमने कोई ड्राफ्ट में बार बार किसी फाइल में हमने बार बार कोई करस्पॉन्डेंस किया है, मान लीजिए कोर्स रिलेटेड है सर, तो हमने कोर्स रिलेटेड जो करस्पॉन्डेंस किया है, तो क्या हम प्रीवियस पहले जो काम किए हैं उसको कॉपी करके हम फिर ड्राफ्ट में कर सकते हैं, पेस्ट किया? मतलब आप चाहते हो कि ये जो जैसे टीओसी में काम हुआ आपका, ये बोलना चाह रहे हो कि ये जैसे ये काम हुआ पहले, ये हो चुका है, अब इसको क्या करना चाहते हो आप? सर जैसे ये हो चुका है पहले, अभी उसी संदर्भ में मुझे दूसरा एक ड्राफ्ट तैयार करना है, कुछ चेंज करना है। हाँ सेम, या इसमें कुछ एडिट करना है, कॉपी करके पेस्ट कर लें ड्राफ्ट में, न्यू ड्राफ्ट में, और कुछ कर दें। जैसे हम लोग आमतौर से काफी कंप्यूटर में काम करते हैं, तो एक फाइल खोल दिया तो नीचे पहले काम किया हुआ तो कॉपी करके हम ले आए, उसको एडिट करके जल्दी टाइम से बचने के लिए
हम कर लेते थे। तो इसमें अभी क्या क्या होगा ना, आप कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा, पर वही है कि फॉर्मेट आपका वो गड़बड़ा जाएगा। सेटिंग करना पड़ेगा उसको भी। हाँ, जैसे ये कॉपी पेस्ट तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन क्या होगा, पूरा फॉर्मेट आपका गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम रहेगी आपका। ठीक है, ये प्रॉब्लम। सेटिंग खराब हो जाएगी इसको, तो फिर सेट करने में बहुत टाइम लगेगा। हाँ, इससे अच्छा किया है आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वही ठीक है। जो पहले से बना होगा कहीं पे, या तो बनाना पड़ेगा आपको, या तो आप एज अटैचमेंट भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नया बनाना है तो फिर आपको टाइप करना पड़ेगा, यही रहेगा थोड़ा सा। बाकी पीओसी के अंदर तो आप और कोई ऑप्शन तो नहीं है कि जहाँ से आपका वो हो जाए, पूरा कॉपी हो जाए आपका। पीओसी में तो यही रहेगा आपका, यही है। इसको आप मार्क एज पीयूसी कर सकते हैं नए वाले को, पर वो तो पीयूसी मार्क होगा आपका। अच्छा, पहले से मार्क रहेगी या तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट वाला तो ऐसा कोई है नहीं कि आप उसको कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है सर, प्रिंट कर सकते हो आप, अगर प्रिंट का ऑप्शन रहेगा तो वो आप पीडीएफ में ही होगा, फिर क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। ठीक है, ओके। ठीक है सर, और कोई पॉइंट है किसी का जो आपके डाउट्स है, कुछ जो नहीं क्लियर हुए हैं, या फिर आपके अभी भी मन में है कुछ डाउट, तो आप फाइल पूछ क्लोज कैसे करेंगे सर? जी। फाइल क्लोज, क्लोज, हाँ फाइल को क्लोज करना। फाइल को क्लोज करना तो आपको यही ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लोज का ऊपर ही। ठीक है, यहाँ पे क्लोज में जाएंगे आप, यहाँ पे रिमार्क पूछेगा, आप यहाँ पे रिमार्क डाल दीजिए। इंग्लिश हिंदी में हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके कर दीजिए, फाइल आपका क्लोज हो गया। ठीक है, ठीक है सर, कैसे क्लोज करना है फाइल को? फाइल में जाके करना है सर? हाँ, मतलब फाइल में जाके कर सकते हो आप, इनबॉक्स में आपकी फाइल पड़ी ये हुई जो है लिखा हुआ है क्लोज, हाँ, यहाँ पे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे अटैचमेंट है इसलिए क्लोज करने नहीं देगा आपको, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई भी एक फाइल क्लोज सिलेक्ट कर दे। सिलेक्ट करके यहाँ से बाहर से भी कर सकते हो, अंदर से भी जाके कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास। क्लोज, ये हाँ, मांग रहा है सर कुछ, हम क्या लिखें डिफरेंस? रिमार्क लिख दीजिए उसमें, कि जो रिमार्क रहेगा, वर्क डन या जो भी लिखना आपको, वो रिमार्क डाल दीजिए आप। वर्क डन, फिर इसको ऑन भी कर सकते हैं ना सर? हाँ, रीओपन भी कर सकते हो आप। ये उसके लिए फिर कहाँ जाना पड़ेगा? ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, फाइल रिपोजिटरी के अंदर, यहाँ पे मिल जाएगी आपको क्लोज्ड फाइल करके। ठीक है, एक फाइल कहाँ पे जाना है सर? ये एफ के नीचे दिख रहा ना आपको, फाइल रिपोजिटरी, ये वाला ऑप्शन, ये एफ के नीचे, एफ, जो फाइल वाला ऑप्शन है ना, इसके नीचे देखिए ना, फाइल रिपोजिटरी लिखा हुआ है, फाइल, हाँ हाँ हाँ, उस पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगी जो भी रहेगी आपकी फाइल क्लोज्ड। अच्छा क्लिक करेंगे उसके बाद फिर इसमें मांगेगा ऑप्शन। यहाँ पे आ रहा ना, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जैसे आपको, ये फाइल रिपोजिटरी किया है यहाँ पे, ये सर जितनी भी क्लोज्ड फाइलें हैं वो आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप इसको रीओपन कर सकते हैं आप। अच्छा ओके, थैंक यू। ओके, ओके। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे आपने बताया सर, एक तो पार्क फाइल और एक फुल क्लोज और एक क्लोज फाइल है, तो सर इन तीनों में अंतर क्या है, और इनकी सर जैसे नीड कहाँ कहाँ पे होती है सर, मतलब इनको यूज करना है तो हम ये कैसे डिफाइन करें कि भाई इसका फुल क्लोज का यहाँ पे मतलब हमें यूज करना है, और पार्क का यहाँ करना है, और क्लोज फाइल का यहाँ, सर ये थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। देखिए सर, क्लोज फाइल का है, जैसे आपका एक तो होता है एयरली क्लोज, हो गया आपका फाइलों को परमानेंटली क्लोज करना आपको, तो उस केस में आप क्लोज यूज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल है आज आपकी, मान लो 1 महीने के बाद जरूरत पड़ेगी, तो आप उन फाइलों को पार्क कर सकते हैं, पार्क में डाल दीजिए। ठीक है, या फिर
और क्या पूछा तीसरा? तीसरा सर आपने बल्क क्लोज बताया ना सर। बल्क क्लोजिंग मतलब एक साथ, जैसे एयर क्लोज हो गया और उन सभी फाइलों को आपको क्लोज करना है, तो आप बल्क क्लोजिंग कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। वैसे क्लोजिंग इसलिए करा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो भी फाइलें आपकी क्रिएटेड में या इनबॉक्स के अंदर रहेगी वो आपको पेंडेंसी दिखाता रहेगा आपको, ठीक है। इसलिए आपको फाइलों को या तो पार्क करना है या तो क्लोज करना है आपको। पार्क क्या होगा? पार्क आपका टाइम बिंग होगा कि आप उसमें ड्यू डेट मेंशन कर दोगे कि ये पार्किंग आपकी कब तक करनी है फाइल को। क्लोज के केस में ऐसा नहीं होगा, क्लोज हो जाएगी तो क्लोज हो जाएगी, जब तक आप उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी। अगर पार्क वाला होगा तो यहाँ पे पार्किंग ड्यू डेट का आ जाएगा कि आपकी पार्किंग ड्यू डेट आ गई है, आप इसको अनपार्क कर दीजिए, ठीक है। तो वो पार्क में देगा आप, ठीक है। क्लोज के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ क्लोज सर, हो गई। पार का मतलब ये हुआ कि सर जैसे पर्टिकुलर हम टाइम डिफाइन करेंगे, उसके मतलब उसके बाद उसमें कोई नोटिफिकेशन या मतलब कोई वर्क नहीं कर पाएंगे अपनी मतलब। हाँ मतलब पार्क रहेगी तो पार्क ही रहेगी आपकी फाइल, मतलब वो इनबॉक्स में नहीं दिखाई, कहीं नहीं दिखाएगी, जब तक उसको अनपार्क नहीं करेंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होगा उसके अंदर। सर वैसे ये पार्कड है मेरी फाइलें यहाँ पे, ये है आपकी, ठीक है। सर तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। अगर क्लोज वाली फाइलें हैं यहाँ पे, क्लोज्ड फाइल जैसे, ठीक है। अब पार्क वाली में क्या होगा? हाँ एक और डिफरेंस है आपका पार्क और क्लोज के अंदर। क्लोज वाली फाइल में आप अभी करंटली वर्किंग नहीं कर पाएंगे आप, जो क्लोज्ड है, लेकिन पार्क वाली में आप वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस भी है आपका। जैसे ये क्लोज वाली फाइल है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आपको। अगर यही मैं पार्क वाली फाइल को खोलूंगा, यहाँ पे पार्क जो है और उस पर मुझे काम करना है, मैं यहाँ पे पार्क पे जाऊंगा तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। ग्रीन नोट डाल सकता हूँ, येलो नोट डाल सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपका टीओसी रिसेंट, टीओसी देखना है तो टीओसी पे जाके ऐड रिसिप्ट कर सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ फाइल के अंदर, लेकिन क्लोज फाइल के केस में मैं काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये है। सर, दूसरा ये था सर हमारा सर्कल हम पूरा अटेंड नहीं कर पाए थे सर, तो जो अपना ग्रीन नोट और येलो येलो नोट है सर, इसका एक बार बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं क्या बोल रहे सर 92 वाले सर? सर। एक आपकी आवाज हाँ 92 से कुछ बोल रहे थे सर। सर ये जानना चाह रहे थे सर, जो बेसिक है ना सर अपना ग्रीन नोट और येलो नोट, तो सर हाँ हाँ, एक बार थोड़ा सा एक बार अगर हम बता देंगे सर रिवाइज। ग्रीन नोट और येलो नोट, अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, माइक म्यूट कर लीजिए आप। तो यहाँ पे क्या है, येलो नोट और ग्रीन नोट में क्या बेसिक डिफरेंस है आपका? येलो नोट क्या आपका ड्राफ्टिंग है, मतलब एक रफ ड्राफ्टिंग है आपकी, कि अगर कोई ऐसी नोट आप डाल रहे हो, नोट शीट डाल रहे हो, उसके अंदर कोई करेक्शन होने की आशंका है, बाद में कोई करेक्शन हो सकता है, अगर आपके सुपरवाइजर के पास वो फाइल जाएगी तो उसमें नोट शीट में कोई करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी उसको, तो हर उस केस में क्या करेंगे आप? येलो नोट डालेंगे आप। अगर आप मैंने ग्रीन नोट डाल दिया और उसको आगे मूवमेंट कर दिया एक बार, तो फिर ग्रीन नोट क्या है? नॉन एडिटेबल है आपका, उसके अंदर कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता नोट शीट के अंदर। तो उस केस में अगर सुधार होने लायक है तो आपको येलो नोट डालना है। लेकिन येलो नोट क्या होता है? अप्रूव नहीं होता कभी भी। क्या नहीं होता है? अप्रूव नहीं होता। वो सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर करेक्शन पर्पस। जैसे वो करेक्शन हो गया तो फिर वो डीलिंग को फिर वापिस आना है इस येलो नोट को, और डीलिंग ही क्या करेगा? उसको येलो नोट को कंफर्म करके ग्रीन नोट में कन्वर्ट करेगा आपका, ठीक है। ओनली डीलिंग ही करेगा, बाकी जो भी सुपरवाइजर रहेंगे वो येलो नोट को कभी भी कंफर्म नहीं करेंगे। अगर वो कंफर्म कर देंगे तो फिर इनिशिएटर में वो सुपरवाइजर का ही नाम आ जाएगा कि इन्होंने ही नोट डाला है, बाकी का सबका लेवल का कट जाएगा। इसलिए क्या है, येलो नोट को सिर्फ जो डीलिंग है, इनिशिएटर है, वही क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे, अदरवाइज नहीं, और कोई नहीं करेगा। बाकी करेक्शन हर कोई कर सकता है, लेकिन कंफर्म वही करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस येलो नोट और ग्रीन नोट के अंदर, ठीक है सर। क्लियर है सर? 92 क्लियर है सर, लेकिन एक बार डालने के लिए बताइए प्लीज सर, ग्रीन नोट और येलो नोट सर। ठीक है बता देता हूँ मैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे येलो नोट के अंदर जाना है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये येलो कलर हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पे
नोट शीट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये सिग्नल की कॉपी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ऐसे नोट शीट ऐसी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे प्लीज रेफर पेज नंबर 1 पर 2, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस भी लगा दिया नोट शीट के साथ। तो मैं अगर पेज नंबर 1 को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाऊंगा रेफरेंसिंग के ऊपर, तो यहाँ पे पेज नंबर कर लूंगा मैं 1, ओके कर दिया। तो एक रेफरेंस यहाँ पे लग गया। नोट का लगाना है तो नोट नंबर सेलेक्ट किया। तो नोट नंबर का रेफरेंस लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे प्रीवियस नोट्स के अंदर। प्रीवियस नोट्स के अंदर गया मैं, यहाँ पे रेफरेंसिंग पे क्लिक किया। अभी पूछेगा कौन सा नोट लगाना है, 1 2, तो 2 लगाना, तो 2 कर लिया। ऑल पैराग्राफ, तो ऑल आ जाएगा, ओके कर देंगे। तो नोट 2 पे क्या लग गया मेरा, एक रेफरेंस लग गया आपका। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, अटैचमेंट भी भेज सकते हैं, भेजना चाहते हैं तो आप पीडीएफ डॉक्स जो भी करना है वो अटैच कर सकते हैं आप। अगर हो गया आपका तो यहाँ पे सेव कर देना है, इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। तो आपका नोट क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा, सेव हो जाएगा। अब इसी को मुझे क्या करना है, भेजना है इसको, ठीक है। सेव कर दिया। अब इस फाइल को क्या करना है, मुझे भेजना है कहीं पे, भेजने का ऑप्शन हट गया, यहाँ से ऊपर जाएगा। कहाँ से ओपन की है फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे रेफरेंस वो हट गया, मैं दोबारा से लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 1 पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे ऑल कर लेना आपको, यहाँ पे रेफरेंसिंग में चले जाना है, यहाँ पे पेज 2 आ जाएगा, ओके कर देंगे। नोट का लगाना है तो नोट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे प्रीवियस नोट, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंसिंग में चले जाएंगे, यहाँ पे नोट 2 का ये पैरा ले लिया, इसको मैंने रेफरेंसिंग के लगा दिया, और इसको कर देंगे सेव। जैसे सेव कर देंगे तो आपका ये येलो नोट बन जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको जिसको भी भेजना है आपको, सुपरवाइजर को, उनकी आईडी में इसको भेज देंगे आप, ठीक है। आप एक कर दिया और इसको सेंड कर दिया। जैसे सेंड किया तो क्या होगा, आपकी ये फाइल सेंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। और इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, दूसरी आईडी को खोल लेता हूँ। ठीक है, तो ये फाइल मेरे पास आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा येलो नोट है, ठीक है। और यहाँ पे अभी एडिट का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो एडिट करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 16 दिन की छुट्टी नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 10 दिन की चाहिए, तो 10 दिन कर दिया मैंने, ठीक है, ईएल कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पे सेव कर दूंगा, क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। तो नोट क्या हो जाएगा मेरा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी करेक्शन करना था अधिकारी ने कर दिया, अब वापस इसको क्या कर देंगे, जिस डीलिंग का है उसको मैं भेज दूंगा। यहाँ पे सेंड बैक कर दिया मैंने, और इसका सेंड कर दिया। तो ये क्या होगा, वापस डीलिंग के पास आ जाएगा आपका फाइल। और इसी नोट को क्या करेंगे अब हम,
ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब डीलिंग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 वर्जन हो गए, किस किसने इसको एडिट किया। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्जन आ गए यहाँ पे। अभी इसको क्या कर देंगे हम, यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। डीलिंग क्या करेंगे, इसको कंफर्म कर देंगे। ये पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हो, ओके कर देंगे तो क्या होगा, ये आपका ग्रीन नोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो पुराना अटैचमेंट है वो हट जाएगा, अभी नया अटैचमेंट आपको लगाना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी करेक्शन करना है फिर भी अभी भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 13 की जगह 14 करना है, 14 कर दिया। ठीक है, 16 डेज यहाँ पे रह गया था, यहाँ पे 10 डेज कर दिया। ठीक है, बाकी डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसको सेव कर देंगे। हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो फिर ये दूसरे एंड पे जाएगा, तो ये नॉन एडिटेबल होगा आपका, इसको कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोट डाल सकते हैं, ग्रीन नोट और येलो नोट। ठीक है सर, क्लियर है सर 92? ओके सर। जी, और किसी का सर डाउट है सर? और सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर 93 बटालियन से। हाँ बोलिए सर, 93 बोलिए सर। हाँ, जैसे सर कोई हमारा ड्राफ्ट डीएससी से अप्रूव होके आ गया डीलिंग के पास, हाँ हाँ मान लीजिए जिसके साथ कुछ अटैचमेंट था वो भेजना था, तो वो जी, डिस्पैच अटैचमेंट के साथ ही हो जाएगा या हमें लगाना पड़ेगा अलग से? देखिए सर, अगर आपका डीएससी से अप्रूव हो गया है तो आप अलग से क्या लगाना चाहते हो, अटैचमेंट लगाना चाहते हो? मान लीजिए कोई अटैच अपेंडिक्स ए बी सी लगानी है हमें। अच्छा, बाद में लगाना है, अप्रूवल के बाद? हाँ, मान लीजिए हमसे जो हम ड्राफ्ट भेजा था वो अटैच नहीं करके भेज पाए हम। अच्छा, 1 मिनट में फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको, कौन सी फाइल थी। ठीक है, ये हो गया। अब सर आप, अब इसको अप्रूव कर दिया, मतलब यहाँ तक आ गया अभी। अब आप चाहते, अब इसको क्या चाहते हैं आप? ये डीएससी से अप्रूव हो गया। ठीक है, मतलब मतलब ये अप्रूव है, एक तरीके से समझ लेता हूँ मैं इसको। जी सर, हाँ हाँ, इसके साथ हमें अटैचमेंट लगाना है सर कुछ। मैं अप्रूव कर देता हूँ इसको, एक जी सेकेंड। सर। अब क्या चाहते हो आप इसमें? ये अब अप्रूव हो गया। अब ये अप्रूव करने के बाद डीलिंग के पास चला जाएगा सर। हाँ, डीलिंग के पास आ गया, मतलब ये डीलिंग के पास ही खुलेगा, ऐसे खुलेगा ये। अब हमें आरजीएस को भेजना है सेंड करने के लिए, हाँ और हाँ इसके साथ अपेंडिक्स ए लगा के भेजना है। हाँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इनिशियल डिस्पैच में चले जाना आपने। ठीक है सर, यहाँ जी पे सर। उसके बाद जो भी रिसिप्टेंट रहेगा उनको ऐड कर लीजिएगा। मान लीजिए मैं आरजे साहब की आईडी ऐड कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। मान लीजिए यूजर 3 है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ऐड कर लिया और इसको क्लोज कर दिया अभी। ठीक है, अब आप यहाँ चाहते हो कि वो क्या लगाना, अपेंडिक्स लगाना है यहाँ पे। जी सर। अपेंडिक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं है अपेंडिक्स का लगाने का। यहाँ पे अगर डिस्पैच कर देंगे तो डिस्पैच हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं है। लेकिन सर वो चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डायराइज करूंगा इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो कोई अपेंडिक्स है वो उसको लगा सकते हैं, यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं यहाँ से एक्स्ट्रा, मतलब पीसी से। अच्छा। अगर लगाना है आपको, डीएफ पे भूल गए लगाना, तो फिर वो आप वैसे भेज दीजिए उनको फाइल को,
और दोबारा वो अपलोड करके यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो यही है कि ड्राफ्ट के लगा टाइम ही आपको क्या करना है, उसको अटैचमेंट कर देना है। अच्छा, जैसे ही हम अपने मतलब एडजॉइंट को भेजेंगे तो तुरंत अटैचमेंट लगा के साथ भेज दें तभी। हाँ, भेज देना। तो उस केस में आपको यहाँ पे अटैचमेंट एनक्लोजर में उनको दिख जाएगा यहाँ पे एक अच्छा, साथ। जी और सर। अगर भूल गए बाई चांस आपको कि जी नहीं सर। लगाना भूल गए, तो आप उसको वैसे पीसी में शेयर करके वो यहाँ से अपलोड भी करेंगे तब भी अटैचमेंट आपका आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ये है मान लीजिए, तो ये जुड़ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे डुप्लीकेट हो गया सेम, ये से दोबारा दूसरा कर देता हूँ। जैसे ये है, इसको लगाना है मुझे, मैं ये लगा सकता हूँ अभी। अब ये तीनों मतलब ये तो डॉक्स है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ पे, आएगा नहीं, लेकिन दोनों पीडीएफ आ जाएंगे यहाँ पे। देखो ये अगर मैं करूंगा, दोनों पीडीएफ आ गई, इसको डायराइज करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये दोनों आ गए, देखो जुड़ गया आपका साथ, ठीक है। ये कर सकते हो आप। ठीक है, ये डिस्पैच करने के बाद फिर आरजीएस को हमें और कुछ भेजने की जरूरत नहीं सर ना? हाँ, मतलब अगर आप ड्राफ्ट के टाइम आपने अटैचमेंट लगा दिया पीडीएफ में तो ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हो जाएगा। लेकिन बाई चांस आपका ड्राफ्ट अप्रूव हो गया और भूल गया आप लगाना, तो आप उस डॉक्यूमेंट को वैसे ही भेज दीजिए, ठीक है। और वो बाद में डायराइज के टाइम लगा सकते हैं उसको, ठीक है, भेजना है। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है सर। हाँ, फिर सैलो से हमें भेजने की जरूरत नहीं है आरजीएस को, इसमें यहीं से चला जाएगा। हाँ, यहीं से चल नहीं, यहाँ मतलब जब अप्रूव हो गया तो उस केस में तो आपको वैसे मैनुअली भेजना पड़ेगा, फाइल को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एनआईसी ऑफिस में तो शेयर नहीं कर पाएंगे ना उसको, अपेंडिक्स को। नहीं सर, जैसे आपने बताया डिस्पैच विदाउट फॉलोअप कर दिया हमने, हाँ और हाँ डिस्पैच हमारी फाइल में लग गया, और जहाँ लिखा था एड रिसीव्ड किया था आरजीएस को हमने, हाँ तो हाँ उनकी आईडी में चला गया वो सिग्नल हाँ, वो अप्रूव। चला गया, आपको सैलो मेल करने की जरूरत नहीं है अभी। फिर जरूरत नहीं ना सर, ठीक। हाँ हाँ, सैलो मेल नहीं करना आपको अभी, आपको सर, सीधा एनआईसी ऑफिस की आईडी में भेज देना उनको, बस आपका काम खत्म हो गया। सर हाँ, डबल काम और करने की जरूरत नहीं है आपको। एक सर ग्रीन नोट का प्रिंट का आप थोड़ा बता दीजिए, उस टाइम सर्वर थोड़ा बिजी हो गया था मेरा। अच्छा, ग्रीन नोट का प्रिंट का, तो ग्रीन नोट प्रिंट के लिए क्या करना है आपको यहाँ पे उसके राइट्स लेने पड़ते हैं आईटी विंग से सर। अगर हेड ऑफ ऑफिस की आईडी में शायद राइट्स रहेंगे, अगर नहीं है तो ले सकते हो, उन्हीं को मिलेगा सिर्फ, बाकी को नहीं मिलेगा, अच्छा, ठीक जिसको है। राइट हेड ऑफिस देगा। हाँ, तो जैसे आप प्रिंट के अंदर जाएंगे यहाँ पे, सर तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएगा क्या प्रिंट करना है। जैसे मुझे करना है यहाँ पे, क्या करना है मुझे, मान लीजिए कोरेस्पोंडेंस करना है प्रिंट, ठीक है, तो कोरेस्पोंडेंस आ जाएगा। अगर ड्राफ्ट है, नोटिंग करना है मुझे, तो नोटिंग आ जाएगा। अब कौन सी नोटिंग है, तो ये प्रीव्यू दिख जाएगा आपको, ठीक है। सारी आपकी नोटशीट है। डाउनलोड दिस नोट क्लिक करके आप इसी नोटशीट को करना है, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, रिमार्क लिख सकते हैं रिक्वायर्ड करके, ठीक है। और ये आपका नोट क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए नोट आपका पीडीएफ में डाउनलोड होगा, ठीक है सर। ठीक सर, धन्यवाद सर। देखिए आप ये कह रहे हो कि आपको हफ्ते का पीपीटी मिला है। और किसी का सर डाउट है अभी भी, कोई क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर। मैं आपके ग्रुप के, हाँ बोलिए बोलिए सर, बोलिए। सर एक बार सर, जैसे अपन कोई सिग्नल या कोई अपन नोट शीट फॉरवर्ड करते हैं, तो एक बार लिंक फाइल का सर एक बार वापस कौन सा लिंक फाइल? सर। अच्छा, लिंक फाइल चाहिए आपको, लिंक फाइल। तो जैसे ये मेरा फाइल है, अगर इसी के साथ मुझे किसी फाइल की कॉपी को लिंक करना है, ओरिजिनल फाइल को नहीं, उसकी कॉपी, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे उस लिंक फाइल पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आएगा आपके पास। अब कौन सी फाइल है उसको आप लिंक करना चाहते हो, जैसे मुझे ये करना है तो इसको कर सकते हैं आप। यहाँ पे मैं लिख दिया लिंक फाइल, और यहाँ पे आपकी लिंक हो जाएगी। तो बाद में जब भी आपको कोरेस्पोंडेंस पड़ेगा इस फाइल का, तो आप क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो इस फाइल का, कोई भी मैटर रहेगा उसको हम यहाँ पे रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लिंक कर सकते हो आप फाइल पे, ठीक है। मतलब कॉपी उसकी हमें अटैच रहेगी इसके अंदर हमेशा, कभी जरूरत पड़ेगी कोरेस्पोंडेंस को लेने की यहाँ पे, कि पहले इसके ऊपर क्या नोट डाला था, क्या सिग्नल आया था, वो चीज यहाँ पे रीड करके उस फाइल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, जो भी फाइल आपकी रहेगी आप, ठीक है सर। क्लियर सर? सर ओके सर। अच्छा, तो मैंने आपके ग्रुप के अंदर एक फीडबैक फॉर्म भेजा है, तो सभी फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। ब्रेक कर लीजिए 20 मिनट का, फिर कुछ लास्ट सेशन बचा हुआ है उसको हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। और
फिर आप तब तक फीडबैक फॉर्म फिलअप कर दीजिए सर, ठीक है। एक 11:40 पे फिर से क्लास शुरू करेंगे, ठीक है सर, क्लास 11:40 पे। ओके सर। ओके सर।